अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा कि स्पेन पहला कार्ड लेने का तरीकाकार क्या है, उसके साथ साथ जो नया आगाज होने वाला है इमिग्रेशन का स्पेन में, उसमें कुछ अहम मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी अहम अपडेट्स हैं जो आपने लाजमी तौर पर कंप्लीट सुननी है और गौर से सुननी है। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक नई ऑफर, इस पे बात करेंगे। एक मुल्क ने एक नई ऑफर कराई है जो कि आज से चंद महीने पहले से काफी ज्यादा खबरों में है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल में एक अहम गलती जो एक औरत ने की है और अब उसको इंग्रेसो मिनिमम विताल सारी की सारी वापस करनी पड़ रही है, जो कि तकरीबन 7,000 यूरो से ज्यादा बनती है। वो अदालती फैसले पे भी जो है उसी का कसूर निकला और उसी को अदा करना पड़ेगी। इस पे बात करेंगे, इसका मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद ईयू कार्ड शेंजन ममालिक में तब्दील करवाने का तरीकाकार कौन सा है। ग्रीस में है, आप इटली में हैं या स्पेन में हैं, जर्मनी में है, किसी और कंट्री में है और ईयू कार्ड को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं ईच अदर कंट्रीज शेंजन, तो आप किस तरह करवा सकते हैं, मेन रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वही कमेंट कर रहे होते हैं जो रिसेंटली मैंने इन्फॉर्मेशन दी होती है। इस तरह आपको लेटेस्ट तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आप उनको वॉच कर सकेंगे बर वक्त। उसके बाद लिंक कौन कौन से आज शेयर करूंगा इसको बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये लिंक शेयर करूंगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स की जो नई ऑफर है, लिंक नंबर 1 आपको ये मिलेगा। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में जो एक बड़ी गलती की गई है, अब वो वापस तमाम रकम करना पड़ेगी उस लेडी को, उसका लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। आप खुद भी उसको क्लिक करके जो है वो रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जो टॉपिक को कवर करूंगा वो है स्पेन पहला कार्ड लेने का तरीकाकार क्या है और किस तरह से आपने पहला कार्ड अपना स्पेन में लेना है। एक बात आप जहन में रखें, खास तौर पे वो लोग जो स्पेन में नहीं रहे, किसी और डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं, जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, आयरलैंड में और इस तरह के ममालिक में रहते हुए वो चाहते हैं कि स्पेन में हमारा लीगल स्टेटस बन जाए और यहाँ पे हमारे कार्ड मिल जाए तो हम तभी आए। तो ऐसा दोस्तों मुमकिन नहीं है। ये याद रखें कि इन्होंने रूल एंड रेगुलेशन कुछ इस तरह के बनाए हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे कमेंट आए हैं और इसके बारे में पूछा गया है। जब आप पहला कार्ड लेंगे उससे पहले आपकी यहाँ पे 2 साल की पधरोना में तो चली होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए लैंग्वेज की। ऐसा ना हो कि आप किसी दफ्तर पे जाएं, अस्त्राखीरिया के दफ्तर में जाएं या कोमिसारियों में जाएं वहां फिंगर देने के लिए और वहां पे आपको ओला भी सही तौर पे कहना ना आता और वहां पे जब आप ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उनको शक गुजरेगा कि ये बंदा वाकया ही 2 साल यहाँ पे रहा है। उसके बाद जो इन्फॉर्मे का कानून है वो मजीद वाज़ेह हो जाएगा 20 मई के बाद कि वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यहाँ की कतलूनिया जैसे सूबों में अभी भी राइज है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कतलूनिया जैसे सूबे में और पाइस बास्को जैसे सूबे में जो इस्त्राखीरिया के लॉज हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है लोकल लेवल पे, जो इन्हीं सूबों ने खुद बनाने हैं। तो इस वजह से इन्फॉर्मे अगर खत्म नहीं होता तो फिर भी आप ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि आप किसी और मुल्क में रहें, आपकी पतलून यहाँ पे चले, आप कभी कभार आए, ओखा निकलवाया, फिर वापस चले गए, जुबान पे बिल्कुल तवज्जो ना दी, यहाँ पे रहने पे कल्चर को बिल्कुल ना सीखा, और जब आपका इन्फॉर्मे आएगा, आपका इंटरव्यू आएगा, वहां पे आपने अकेले जाना है और वहां पे जब क्वेश्चनिंग होगी आपने जवाब देने हैं, तो उस वक्त अगर आपकी ये सिचुएशन रही कि आपको बिल्कुल भी उनकी जो है वो लिसनिंग पावर आपकी कमजोर हुई, अंडरस्टैंड ही नहीं आप कर पा रहे, तो वहां पे आपने स्पीकिंग पावर अपनी क्या दिखानी है, तो वहां पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे और आप यहाँ पे महरूम रहेंगे रेजिडेंसी कार्ड लेने के लिए। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा उन लोगों के लिए जो कि नए आने वाले हैं। पहला कार्ड जब आपको मिलेगा उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो 2 साल आपका यहाँ पे रहना है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है किस सूबे में है और उस सूबे के कवानीन क्या है। इन्फॉर्मे वहां पे अभी भी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, ये डिपेंड करता है हर प्रोविंस पे। तो अगर मांग लेते हैं तो वो भी आपको चाहिए और उसके साथ साथ लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, जो स्पेनिश का अगर आप कतलूनिया में है तो साथ कतलान का भी, तो उसके लिए भी आपको लाजमी तौर पे स्कूल जाना होगा और वहां पे आपने घंटे पूरे करने हैं, जो कि आपको कम से कम 400 घंटे के करीब जो है वो पूरे करने होंगे।
40 घंटे जो है वो बेसिक लेवल पे, और उसके बाद जो है बढ़ते बढ़ते 400 घंटे तक भी हो सकते हैं। ये कतलूनिया का आने वाले वक्त में पैकेज है कि हम प्रोफेशनल लेवल तक की जो कतलान और स्पेनिश है इनको लेके जाएंगे। इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल के साथ एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसपे ये आने वाले वक्त में मजीद कवानीन को टफ करने के लिए काम कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसमें डिपोटेशन भी शामिल है और इमिग्रेंट्स को मजीद लैंग्वेज की तरफ राइज करने का तमाम जो तरीकाकार है इनका वो भी शामिल है। तो यहाँ पे इन चीजों का आपने लाजमी तौर पे जो है वो ख्याल रखना है जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। जैसे आप पहला कार्ड लेते हैं, इसमें आपको मैंने कहा पत्रोनामिento, इसके साथ साथ इन्फॉर्मे हो गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हो गए और कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बहुत बेसिक चीज है। ये पहले आपको पता है 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, फिर अब 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया गया है और 4-4 घंटे के 2 कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ज्यादा आसानी कर दी गई है और इस तरह से आप जो है वो आसानी के साथ लीगल हो सकेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आपको पहला कार्ड मिल जाता है उस पर काम करना जरूरी है। कोशिश करें पहला साल सारा साल आपका काम हो ताकि आपका कार्ड जो पहली दिन निवासी होना है वो सबसे ज्यादा टफ होती है वो सबसे ज्यादा आसानी के साथ हो जाए। अब इन तमाम टॉपिक्स पे जिन पे मैंने बात की है, इन टॉपिक्स पे आपके कमेंट्स आए थे। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई और क्वेश्चन है या आपको सही समझ नहीं आ सकी तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक नई ऑफर। जैसा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है जनवरी फरवरी से, उस वक्त से काफी ज्यादा अफवाह है और काफी ज्यादा मसले मसाइल बढ़े हैं अमेरिका में इमिग्रेंट्स को डिपोटेशन उनकी करने के लिए, और बहुत ज्यादा डिपोर्ट भी किए गए हैं और बहुत स्पेशल त्यारों पे उनको डिपोर्ट किया गया। अब जब उन्होंने उनको जहां तक उनकी पहुंच थी उनको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया है, अब अमेरिका ने एक नई ऑफर दी है। अमेरिका ने कहा है कि हम $1000 फी बंदा देंगे अगर वो अपनी खुशी के साथ जो है वो अमेरिका से डिपोर्ट होना चाहे, अपनी होम कंट्री में जाना चाहे। ये ऑफर दे दी गई है। आप देखते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स इसको फॉलो करते हैं कि आप $1000 लेके अमेरिका को वो छोड़ना चाहते हैं, अपनी रजामंदी से डिपोर्ट होना चाहते हैं। इस पे आने वाले वक्त में मजीद अपडेट्स आ जाएंगी। फिलहाल जो हुकूमत है यूएसए की उन्होंने ये अनाउंसमेंट दे दी है और आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके इस न्यूज को खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमा विताल की, जो एक गलती की है एक लेडी ने और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा उनको कि तमाम की तमाम इंग्रेसो मिनिमा विताल अब उनको वापस करना पड़ेगी, जो कि 7300 यूरो के करीब बनते हैं। अब यहाँ पे लिंक नंबर 2 में आपको दे रहा हूं, ये तमाम न्यूज आप खुद भी रीड कर सकेंगे। ये लेडी जो है इसको रिजेक्शन का सामना इस वजह से भी करना पड़ा, इंग्रेसो मिनिमम विताल अब उसकी खत्म कर दी गई है। एक चीज मैं आप लोगों के साथ बार बार मुख्तलिफ वीडियो में बताता रहा हूं और जब रेंता शुरू हुआ था अनाउंसमेंट उस वक्त भी मैंने इस पे बात की थी कि वो लोग जो अयूदा लेते हैं, जो इमदाद लेते हैं, बेशक बेरोजगार हैं, उनकी कोई काम नहीं है, बेशक जो है मीडिया खुरनादा चल रहा है 4 घंटे का, या कंप्लीता खुरनादा 8 घंटे का चल रहा है, जितना भी काम कर रहे हैं सैलरी कितनी है इससे गरज नहीं है। उन्होंने अपना रेंता लाजमी तौर पे डिक्लेयर करवाना है। इस लेडी ने सब्सिडियो ली 2021 में, पहले पारो लेती रही, फिर सब्सिडियो ली और जो कोरोना का कुछ पैसे मिले थे वो भी इसने लिए हुकूमत से, लेकिन अपना रेंता डिक्लेयर नहीं करवाया। रेंता डिक्लेयर ना करवाने की वजह से इसकी इंग्रेसो मिनिमा विताल रोक दी गई। उसके बाद इसको कहा गया कि वो रकम वापस करो क्योंकि तुमने हमें नहीं बताया कि तुम्हारी इनकम कितनी है, क्या क्या तुमने लिया है, जो कि बाद में तहकीकात करने में तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं कि तुमने कोरोना के भी पैसे लिए हैं, सब्सिडियो भी लिया और पारो भी लेती रही और रेंता डिक्लेयर नहीं करवाया। तो इस तरह से 2022 में इस पर तहकीकात की गई, इसकी इंग्रेसो मिनिमा विताल रोक दी गई और इसको कहा गया कि 7300 यूरो वापस किए जाए। इसने अदालत से रुजू किया और अदालत ने भी अब ये फैसला दे दिया है कि आपने 7300 यूरो लाजमी तौर पे वापस करने हैं, क्योंकि आपने एक अहम कानून की खिलाफ वर्जी किया और वो ये है कि आपने रेंता डिक्लेयर नहीं करवाया। इस वजह से हासिल ये है कि लाजमी तौर पर आप काम करते हैं नहीं करते, जो भी आपकी सिचुएशन है लिबरल, आपने रेंता लाजमी तौर पे डिक्लेयर करवाना है ताकि आपको की ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस पे लाजमी तौर पे अमल करना है। अगर आपने अभी तक ये रेंता डिक्लेयर नहीं भी करवाया, आप ये समझते हैं आपकी जो मिनिमम सैलरी है उससे कम इनकम है या आपकी है ही नहीं, तो मैं क्या करवाऊं, लेकिन आप ये अयूदा ले रहे हैं किसी भी तरह की, तो उसके लिए आपको लाजमी तौर पे डिक्लेयर करवाना होगा। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं EU कार्ड शेंजन मुमालिक में तब्दील करवाने का तरीकाकार कौन सा है।
سب سے پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے شنجن ممالک میں جو آپ نے اپنا کارڈ جو ہے وہ کنورٹ کروانا ہے، آپ کا اس ملک میں جو سٹیٹس ہے وہ نئے سرے سے سٹارٹ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو جا کے وہی سٹیٹس ملے گا جو کہ آپ جس کنٹری سے آپ آ رہے ہیں پرماننٹ سٹیٹس لے کے اتنا ہی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کنٹری کے رول اور ریگولیشن پہ۔ پرتگال کچھ اور طرح سے ڈیل کرتا ہے، اسپین کچھ اور طرح سے ڈیل کرتا ہے، اٹلی کچھ اور طرح سے، جرمنی کچھ اور طرح سے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز تمام کی کامن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو 1 سال کا لازمی طور پہ ورک کانٹریکٹ چاہیے۔ اگر آپ کانٹریکٹ لے آئیں گے تو آپ کا کنورٹ ہو جائے گا، اگر آپ کانٹریکٹ نہیں ارینج کر سکیں گے تو آپ کا کنورٹ نہیں ہوگا۔ 99% کانٹریکٹ دینے پہ کنورٹ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی کسی طرح کی پرابلم نہیں ہوتی۔ اس طرح خیریہ بڑی نارمل طریقے کے ساتھ آپ کا یہ کنورٹ کر دیتی ہے۔ اوورآل سموتھ ہے، لیکن ان چیزوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ اور آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔